सलाखों से बाहर कदम रखते ही असलम के चेहरे पर आज़ादी की खुशी नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ था। वो सीधा घर पहुंचा और अपनी बेटी पिया को अपने सामने बिठाकर कहने लगा, बेटी, मेरी सांसों की डोर अब बहुत कमजोर हो चुकी है। दाऊद के साए मेरे बहुत करीब हैं, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ही तुम सावल की दुल्हन बन जाओ। पिया ने कुछ देर खामोशी से अपने बाप के लरजते हाथों को देखा और फिर नजरें झुकाकर दबी आवाज में इकरार किया, जी अब्बू, मेरे दिल में भी सांवल के लिए मोहब्बत है। असलम ने एक लम्हा जाया किए बगैर सांवल को बुलवाया और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देकर ऐलान कर दिया कि निकाह अभी होगा। सांवल ने जैसे ही ये खबर अपने साथियों को सुनाई, वहाँ एक जश्न सा समा हो गया। लेकिन इसी हुजूम में इलियार का एक मुखबर भी छुपा हुआ था। उसने फौरन इलियार को फोन मिलाया जो उस वक्त एयरपोर्ट के रास्ते में था। इलियार भाई, बाजी हाथ से निकल रही है, पिया का निकाह सांवल से होने जा रहा है। खबर सुनते ही इलियार के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने गाड़ी वहीं से मोड़ी और दीवाना वार पिया के घर की तरफ दौड़ा। घर के अंदर मौलवी साहब निकाह के कलिमात पढ़ रहे थे। जब पिया से उसकी मर्जी पूछी गई तो उसकी नजरें अपने खाली हाथों पर जम गईं, जैसे वो किसी और के लम्स की मुंतजिर हों। वो अचानक खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर बेचैनी देखकर असलम ने फौरन घर का बड़ा दरवाजा बंद किया और बेटी की आंखों में आंखें डालकर कहा, पिया, सिर्फ हाँ कह दो, मेरे सुकून की खातिर। बाप की लाज रखते हुए पिया ने लर्जते लबों से कबूल कर लिया। दूसरी तरफ सीठ दाऊद को जब पता चला कि उसका बेटा एयरपोर्ट छोड़कर पिया के घर पहुंचा है तो उसके गुस्से की इंतहा न रही। जब उसे मालूम हुआ कि पिया ने किसी और से निकाह कर लिया है तो वो धाड़ कर बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को ठुकराए, मुझे बदला चाहिए अभी और इसी वक्त। उनकी खुशियों को कब्रिस्तान में बदल दो। दाऊद के मुसल्लह आदमी पिया के घर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली पिया की तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले कि वो पिया को लगती, असलम उसके सामने दीवार बन गया और गोली अपने सीने पर खा ली। कुछ देर बाद जब इलियार वहां पहुंचा तो हर तरफ चीखों पुकार थी। पिया अपने बाप के बेजान जिस्म से लिपटकर धारे मार मार कर रो रही थी। इलियार को देखते ही पिया का गम गुस्से में बदल गया। उसने लपक कर इलियार का गिरेबान पकड़ा और धाड़ते हुए कहा, आज के बाद मैं तुम्हें या तुम्हारे बाप को कभी माफ नहीं करूंगी। अगर दुश्मनी मुझसे थी तो मेरे बाप को क्यों मारा? इलियार खामोश रहा। इसकी आंखों में नदामत थी। पिया ने उसे झटक कर कहा, जाओ यहाँ से, अब बात तभी होगी जब हिसाब बराबर होगा। जिस तरह आज मैं अपने बाप के लिए तड़प रही हूँ, एक दिन तुम भी अपने बाप की लाश पर ऐसे ही रोओगे। इलियार ने एक आखिरी नजर पिया के उजड़े हुए चेहरे पर डाली और बगैर कुछ कहे अपने बाप की तरफ रवाना हो गया।